हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अपना टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो जैसे कि नाम आपको बता रहा है, आर ई डी, ये जो आर ई डी वर्ड है, दिस स्टैंड फॉर रिडक्शन। और जो ओ एक्स वर्ड है पीछे, वो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन। सो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक चीज का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है। देखिए, ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। क्योंकि किसी भी एलिमेंट, देखिए हमने प्रीवियस क्लास में भी समझा है, जहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एलिमेंट मीन्स जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही उसके एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के ही एटम उसमें है, तो एलिमेंट्स में हम उसको काउंट करते हैं। तो एलिमेंट्स के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब शुरू शुरू में ये रिएक्शनें समझाई गई थी, तो जैसे ऑक्सीजन का ऐड होना हुआ तो उन्होंने ऑक्सीडेशन वर्ड रख दिया था। फिर फर्दर स्टडीज हुई तो हमको पता चला ये एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो स्टार्टिंग में आप ये देखिए, पहला एग्जांपल कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मैग्नीस ऑक्साइड बना रहा है, MgO। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, कार्बन। ये देखिए, चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी सीखना है हमको। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम 1 है और यहाँ ऑक्सीजन भी 1 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इस साइड 2 करेंगे। जैसे यहाँ हमने 2 लिख दिया आगे, तो अब ऑक्सीजन हो गए 2 और इधर मैग्नीशियम 2 हो गए। तो जब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 2 और मैग्नीशियम है 2, तो इधर भी हम इसके आगे, इस मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। अब देखिए ये बैलेंस भी होगी। इधर क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड करके मैग्नीस ऑक्साइड बनाया है। और ये दूसरी रिएक्शन है, इसमें कार्बन है, S मीन्स सॉलिड स्टेट में, और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है और CO2 गैस बन गया है। इसमें देखिए बैलेंस सी दिखाया है ये रिएक्शन। तो इधर हम कह रहे हैं जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो गए, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गए, तो उसको हमने ऑक्सीडेशन कह दिया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर ऑक्सीजन को ऐड करने को अगर हमने ऑक्सीडेशन कहा था, तो अब ऑक्सीजन के रिमूवल को हम लोग रिडक्शन कह देंगे। तो देखिए इधर Fe2O3 है इस एग्जांपल में, कार्बन के साथ हमने रिएक्शन करवाया, CO2 गैस निकला और Fe सॉलिड फॉर्म में है। और इधर फेरस 4 है, बैलेंस भी देख लेते हैं, 4 है, ऑक्सीजन 3 2 6 है, कार्बन 3 है। यहाँ पे फेरस 4 है, ठीक है, ये टैली हो गया। कार्बन 3 है, ठीक है, ये भी टैली है, और ऑक्सीजन 6 है। तो इसमें हमको दिखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो हमने जो पहली चीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में समझा वो ये था कि ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इथीन का हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और इथेन बन गया। अब इस केस में आप देखेंगे कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा। अब अगर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे समझाएंगे? या नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए,
H2 हाइड्रोजन गैस का क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन किया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है, और इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन जब नहीं है तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बता पाएंगे? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट इसमें काम आता है कि हम हाइड्रोजन को देखेंगे। इस केस में देखिए आप, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हम लोग अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। सो अनदर कॉन्सेप्ट अराइजेज, हाइड्रोजन वर्ड कम्स। अब हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा है 2 पॉइंट ऑक्सीडेशन के बाद। अब नेक्स्ट अगर हम तीसरी रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अब सेकेंड देखिए, जैसे कि हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है, स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है AH2। A एक एलिमेंट है और उसके साथ H2 मीन्स हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये रिएक्शन जो आगे बढ़ रही है उसमें A प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहा था, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसका जस्ट उल्टा, अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये एक एल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ और एल्केन बना। तो ये हमारा दूसरी चीज थी कि जब ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं दिखा था हमको, तो हमने हाइड्रोजन को देखा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको हमने बताया है, ये देखिए एक एलिमेंट है A के साथ हाइड्रोजन इधर आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो हम ये मानेंगे कि जो A है ये कोई एलिमेंट है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और ये फर्दर रिएक्शन करके A एलिमेंट अलग हो रहा है यहाँ, और हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने कहा है ऑक्सीडेशन, और इधर एलिमेंट एक A के साथ H ऐड हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस उसको कह रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन ये देखिए, मर्क्यूरी क्लोराइड है Hg2Cl2, और इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं हम HgCl2 प्लस Hg। तो इसमें आपको देखने को ना तो कहीं हाइड्रोजन मिल रहा है, ना ही कहीं ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस केस में जो हम थर्ड पॉइंट समझेंगे, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी आदत क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है और खुद नेगेटिव हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक तरह से डोनेट करते हैं या अपने से निकाल देते हैं और खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यही वर्ड इजी है आपको समझने के लिए केमिस्ट्री में। मैं डीप कॉन्सेप्ट में आपको नहीं बताऊंगा, मैं इजी वे में आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और दो स्पीसीज, वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहलाती हैं और खुद नेगेटिव हो जाती हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम किसको कहेंगे? कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देते हैं। अगर किसी के साथ लगते हैं केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देते हैं, हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस हिसाब से जो हमारा डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं या हम जो अलग अलग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, रुकिए वो पेज में निकाल देता हूं। स्क्रीन में ये देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि जैसे हमने ऑक्सीजन देखा था, वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन अगर ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर रिमूव हो रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वहां रिमूव हुआ था, वैसे ही क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब अगर रिमूव हो रहे हैं तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। और उसके जस्ट ऑपोजिट हाइड्रोजन को देखते हुए
वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहा था हमने ऑक्सीडेशन, यहाँ हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे, और वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहा था, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। तो देखिए 4 चीजें हमको आ गई इसमें। फर्स्ट था कि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा, थर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने देखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Oxidation referred to losing electron. The process is called oxidation because oxygen was the first element to be identified as causing another element to lose electron. जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ऑक्सीजन पहला एलिमेंट था जिसको ढूंढा गया था कि वो ऐड होके ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ये वर्ड यूज कर लिया गया था। और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है आफ्टर फ्लोरीन, इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप ये देखिए, पहला है मैग्नीशियम जो सॉलिड फॉर्म में है वो Mg+2 में आ गया। अब इस रिएक्शन में ना तो आपको कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, ना हाइड्रोजन दिख रहा है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात चली अपनी। तो इसमें हम किस तरह से देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन जरूर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट है। जैसे सेकंड है फेरस है सॉलिड स्टेट में, फेरस मानी आयरन सॉलिड स्टेट में, वो एक्वास के अंदर Fe+2 है +2 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड एग्जांपल है ऑक्सीजन का, वो O2- है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ हमारा सबसे मेन और जो अभी प्रेजेंटली सबसे ज्यादा चलता है वो है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, अब उसके बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझेंगे। यहाँ स्क्रीन में देखिए आप, नेक्स्ट मैंने शो कर रखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी स्पीसीज एलिमेंट कंपाउंड जिसमें आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जैसे कि मैग्नीशियम था, यहाँ पे जो मैग्नीशियम था उसका था 0, है ना, उसका स्टेट 0 में था, यानी कि वो स्टेबल फॉर्म में न था। अब जो इधर रिएक्शन हुई है उसमें मैग्नीशियम +2 हो गया है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से हटा दिए हैं। जो 0 था या न्यूट्रल था उससे वो +2 स्टेट में आ गया। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो देखिए आप फेरस का, इधर भी फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इस एग्जाम्पल में भी। ये देखिए, तो जो फेरस है वो इधर जो मैग्नीशियम था वो 0 से +2 स्टेट में आया था, और यहाँ फेरस भी 0 से +2 स्टेट में आया, और दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो इधर हमने देखा 0 से +2 हुआ है, लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा कि वो +2 स्टेट में जो है वो अब +3 स्टेट में आ गया, और उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। यहाँ ये तीसरे एग्जाम्पल में, यहाँ पे ये फेरस +2 स्टेट में था, ये +3 स्टेट में आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो +2 से +3 आ रहा है, माने 1 इलेक्ट्रॉन और निकल रहा है। तो ये प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग रिडक्शन देखेंगे। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया ऑक्सीडेशन में कि इजीली हम लोग देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। इधर हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल हमने O2 लिया है, O2 मानी ऑक्सीजन जो था इसमें उसका स्टेट था 0, और वहां से ये हो गया है -2। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ अपन लगा देते हैं 2। 2 ऑक्सीजन यहाँ थे जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे थे, और उनका अब -2 हो गया हर एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ O जो है सिंगल वो
0 से -2 स्टेट में आ गया। अब यहाँ कॉपर में आप देख लीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। देखिए यहाँ पे ये +2 में था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और ये 0 स्टेट में आ गया है। और इधर ऑक्सीजन इधर था तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और ये -2 स्टेट में आ गया है। ओवरऑल रिएक्शन आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो मैग्नीशियम है ये देखिए ये ऐड होके ऑक्सीजन के साथ MgO बना रहा है और जो मैग्नीशियम है वो एक्चुअल में Mg जो के यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब वो +2 हो गया है। इसका मतलब इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 0 स्टेट से गया है -2, तो इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। और ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। तो हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जैसे समझा था उसी हिसाब से मैग्नीशियम है Mg 0 से +2 स्टेट में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है और इसका रिडक्शन। और अगर हम नॉर्मल रिएक्शन में जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो वो भी हम देख पा रहे इजीली। अब ये सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये फेरस है माने कि आयरन, ये देखिए यहाँ पे ये है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये जाके +2 हो गया है, तो इसमें से रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। और हम जानते हैं रिमूवल हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ कॉपर में ये कॉपर जो था ये +2 स्टेट में था और ये 0 हो चुका है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए हैं और ये प्रोसेस हो गया है रिडक्शन। तो हमने देख लिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इसमें हमको इजीली दिख रहे हैं। तो ये प्रोसेस में हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमको इजीली दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है फेरस से और कॉपर में ऐड हो रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएशन में 5th पॉइंट हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। जैसे कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए मैग्नीशियम से तो ये आ गया ऑक्सीडेशन में, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज तो ये आ गया रिडक्शन में। और ओवरऑल रिएक्शन भी हमने लिख लिया और अभी जस्ट हमने समझा भी दिया उसको। तो ये हमारा था 5th पॉइंट जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखा। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट किसे कहते हैं। तो हम पहले एग्जांपल वही ले लेते हैं जो पहले हमने लिया था। यहाँ देखिए स्क्रीन पे जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखिए ये जो आयरन है या फेरस उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ से आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जैसे कि एरो से देख रहे हैं, आयरन 0 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन माने कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, रिमूव लॉस होते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि कॉपर ने जो आयरन का ऑक्सीडेशन किया है, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी वो, और करने वाला कौन है? कॉपर।
ये तो इसको हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आके करवा रहा है, जैसे कि कॉपर है, वो आया, आयरन 0 स्टेट में था, वो +2 स्टेट में आ गया, तो कॉपर ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो आयरन का हुआ वो करवाया है, तो इसलिए हम कॉपर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। और इसका खुद का, यहां देखिए, ये कॉपर जो था वो +2 स्टेट में था और अब ये आ गया है 0 स्टेट में, तो खुद का इसका रिडक्शन हो जाता है, यानी कि इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं, इसमें हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल प्रोसेस में कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या ऑक्सीडेंट हैं वो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर देते हैं और खुद स्वयं वो रिडक्शन शो करते हैं। ऐसे ही इस रिएक्शन में अगर देखेंगे आप तो कॉपर का खुद का रिडक्शन हुआ है, तो इस केस में हम फेरस को रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट भी कह सकते हैं। यहाँ ये देखिए फेरस, यहाँ हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं और कॉपर को यहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सब शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, जैसे कि कॉपर है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है हम उसको कहेंगे जो रिडक्शन कर रहा है। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें तो हमने पहले ही समझ लिया है उस चीज को कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां से हो रहा है वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, और उसको जो करवा रहा है, जैसे कि आयरन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, करवाने वाला कॉपर है, तो कॉपर को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। अब हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन में पहला पॉइंट हमारा है कि अ रिएजेंट और सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन एंड कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज, यानी कि ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे कहते हैं, उस सब्सटेंस या रिएजेंट को कहते हैं जिसका खुद का तो रिडक्शन हो जाता है और वो दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। वैसे रिडक्टेंट का और रिएजेंट और सब्सटेंस which itself undergoes oxidation and causes the reduction of another species, यानी रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं वो सब्सटेंस या रिएजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे कि कॉपर था एग्जांपल में, +2 स्टेट में था, 0 में आ गया, और वो दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन कर देता है। एक एग्जाम्पल और दे दिया मैंने, जैसे मैग्नीशियम और फ्लोरीन का रिएक्शन होके MgF2 हो रहा है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि Mg+2 स्टेट में है इसमें और फ्लोरीन माइनस में है और 2 फ्लोरीन है। तो देखिए जो मैग्नीशियम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और वो +2 स्टेट में आ गया है, माने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। और मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है तो फ्लोरीन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि फ्लोरीन ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प किया। और फ्लोरीन का खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन द सेंस उसमें ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और अब इसी वे में हम देख लेंगे, तो हम जब फ्लोरीन का अगर रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के रिडक्शन प्रोसेस में मैग्नीशियम ने उसका हेल्प किया। तो फ्लोरीन को लिखा है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैग्नीशियम उनको हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग और रिडक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर अगर आप कहते हैं तो उसका एक एग्जांपल दिए हैं कि मैग्नीशियम था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और हमने देखा सिंपल सा मैग्नीशियम का क्या हुआ, +2 स्टेट में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और दूसरे केस में मैग्नीशियम क्योंकि डोनेट किया है तो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन शो करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो कई बार पूछ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर होता है। अब देखिए ये है क्या, जैसे कि नाम बता रहा है डिस्प्लेसमेंट मानी एक चीज का डिस्प्लेस करना है, यानी एक चीज को हटा देना है और उसकी जगह दूसरी चीज आ जाएगी। तो इसमें रिएक्शन में भी सेम वही है कि इन दिस रिएक्शन an ion or atom in a compound is replaced by ion or atom of another compound। क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं हम सिंपल सा, एक A है और एक XY है, और जो A है उसके साथ X आके जुड़ जाता है, या हम कहें A ने डिस्प्लेस कर दिया Y को XY में। देखिए एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, आयरन जो है उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने दिखाया है, और वो ये है कि जो Fe है CuOH ट्वाइस में से Cu को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद आके जुड़ जाता है, और कॉपर इसमें डिस्प्लेस हो चुका है, और डिस्प्लेसमेंट किया किसने, आयरन ने। तो ये भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको शो कर दी। यहाँ देखिए जो आयरन है इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद आके यहाँ जुड़ गया है दोनों OH से। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए अब हम एक टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है और ये इस तरह से है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व। तो जो हम पहला इसके अंदर देख रहे हैं वो है जिंक, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है और इसका मतलब है एक्वास, यानी कि पानी के अंदर सॉल्यूशन दिया है, और प्रोडक्ट है जो है एक्वास प्लस कॉपर सॉलिड में। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था, और वो अब बन जाएगा Zn+2। तो 0 से ये हो गया +2, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। और यहाँ पे एक्वास है तो ये यहाँ पे कॉपर था +2 स्टेट में और वो 0 हो गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो जिंक है, याद रखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कॉपर है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर कॉपर का रिडक्शन हुआ है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये है कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में है, +2 Ag+ है, और ये एक्वास यानी कि पानी के अंदर है, तो ये आयन फॉर्म में इस तरह से शो किया गया है। अब कॉपर का हो जाएगा +2 + Ag
इसका प्लस था तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने 2 दे दिए हैं। यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब ये देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय कॉपर। सो इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। सो कॉपर अब कैसे काम करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट की तरह काम करता है। और वहीं पे जो Ag है, सिल्वर प्लस था 2, और ये अब Ag 0 हो गया है, यानी कि जो सिल्वर था उसका हुआ है इसमें रिडक्शन। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसमें, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो ये हमने सेकंड एग्जांपल देख लिया इसी के अंदर। इसमें हम अब तीसरी रिएक्शन भी देख लेते हैं। वो इस तरह से दिया है कि ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू CO प्लस 2 प्लस निकल जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो इधर हम लेंगे कि निकल ही था मानेंगे, और यहाँ पे कोबाल्ट, CO कोबाल्ट है, और ये है निकल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये +2 है, तो ये CO से +2 हुआ होगा, और क्योंकि ये सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ +2 होगा। तो ये भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और ये सॉलिड में था तो ये एक्वास में होगा, और ये अगर सॉलिड एक्वास शो कर रहे हैं तो ये यहाँ सॉलिड पे था। तो इसमें भी सेम चीज हो गई। जो CO है वो CO +2 माने कि इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, या उसको हम कहते हैं रिडक्टेंट। और जो निकल है +2 में, और वो हो गया है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसमें हो गया है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका हो गया रिडक्शन। और जो रिडक्शन करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रही है।